कर रहे बढ़ाई, उन्हीं की कर रहे कमाई, जिसने गौओं की भूमि बेच खाई है। अच्छा, तो अब तो महाराज जी उम्र कितनी को होगी आपकी? उम्र होगी 10/6/46 है वैसे तो, डेट ऑफ बर्थ लेकिन 80 है, 80 से ऊपर 46 का जन्म है इनका महाराज जी का। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको हो चारों तरफ जो है यू बिखरा आशियाना है, और दंडी जी जो स्वामी जी है महाराज जी फिलहाल जो है पोल खोलन लग रहे हैं। यह वीडियो जब हमने शेयर नहीं करी नहीं बिना कहीं तो कोई फायदा को नहीं भाई, कोई फायदा को नहीं। गौ माता की जय जयकार के नारे लाने का कोई फायदा को नहीं। दोनों मुट्ठी बंद करके बोले बोलो भारत माता की जय, तो केवल जय जयकार के नारे रह गए। फिलहाल तो हम शामी देखने लग रहे हो ये जो स्वामी जी हैं गौ माता के लिए किस तरह से दर दर की ठोकर खाने लग रहे हैं। और मामला क्या है, पूरा मामले की पड़ताल खातर हम पहुंच गए हाँ जींद में। और जींद में ये हाईवे जाने लग रहा है, कैमरा मैन दिखूंगा दिखा दे भाई, सोनीपत कन जाओ नहीं बात होगी। 152 डी के पास में हम खड़े हैं, सीधा 152 डी को क्रॉस कर दा यू सोनीपत चले जाओ है। तो फिर मतलब ऐसी हम आह भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे पहले कितनी दुनिया सारी की सारी जमीन खाए बैठे हैं गौओं की, और मामिया 4 दिन के लिए बैठ गए थे और इनको आग लग गई, पता नहीं क्या हुआ। मगर भाई तो पहले तो चैनल वो आया टोल टैक्स वाले, कहना जी ये हमारी है। मखा भाई ये तो सारी धरती पर परमात्मा की गौओं की कितनी हुआ, हम तो अस्थायी तौर पर बैठे कुछ समय के लिए और चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने सूचना डीसी साहब को दे दी है और हम बैठ गए। अब पहले पूछना कोई, हम तो वैसे बैठे हैं, चले जाएंगे बागड़ी द्वारा कहीं भी बैठ जाते हैं। ये जो गौएं चुगाते हैं राजस्थान कहीं, ऐसे ही गौएं चुगाने का इनका ध्येय है और मैं उसको वो करता। मैंने सारी बात इस पत्र में, ये पत्र आपको दिया ना, पत्र दिया ना, वो उसकी फोटो डाले, वो पत्र में मैंने सारी बात अपनी आत्मा की लिख रखी है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो शक्ति बोल रही है। और वो शक्ति भी अब की बार, पहले तो समय लग जाता था महीना 47 दिन भी, लेकिन अब समय नहीं लगेगा। मैंने भगवान से कहा कि शीघ्र अति शीघ्र मेरे को अपने चरणों में जगह दे। मैं नहीं कह सकता अब मैं कब चला जाऊं, लेकिन वो कहे दुनिया डरे मरण से, मेरे मनाना कब मिलिए, कब मिलिए पूर्ण परमानंद है जी। तो ऐसे करके कबीरा जब जन्म हुआ जगह से हम रोए और करनी ऐसी कर चलो आप सर जग रोए। तो हम तो और फिर ऐसे करेंगे कि जैसे बाली पर त्याग कर दिया था सुना, राम चरण दृढ़ प्रीति करी और बाली कीन तन त्याग, सुमन माल जिमी कंठ से गिरत न जान ही नाग। जब फूलों की माला अच्छी के गले से चली जाए उसको क्या बेरा लगेगा, तो ऐसे तड़फ के नहीं शरीर ऐसे छोड़ देंगे एक न पाए। और भगवान से कह दिया जिस मर्जी गठड़ी बांध कर क्या राम तो अभी दी जा चाहेगी। किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, प्रशासन की तरफ से सरकार को जो मैसेज है ना वो आपका चला जाए। ठीक है। अच्छा मुझे देखो आप लोग आगे सारा कुछ है, हमने केवल अस्थायी तौर पर ये गौएं कुछ दिन के लिए बैठ जाए और बस, और कोई नहीं है। और अपना ये मतलब तो मैं अपना ये मतलब विचार छोड़ दूंगा, लेकिन स्थायी हल जैसे भाई साहब ने कहा था, स्थायी हल क्या है इसका, स्थायी हल के लिए मेरे पे उपयोग है। मैं 12 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं केवल मिलने से हल हो जाएगा, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अरे कभी कोई बकवास करता है, कुछ तो सोचता, मेरा नहीं मोदी साहब को पता नहीं चला। 12 साल से मैं कह रहा हूँ, लेकिन मगर राम राज आया, अरे भोगराज बने, ठीक खबर गरम, उड़ेंगे गालिब के पुर्जे देखने, हम भी गए पर तमाशा न हुआ, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। तो ये मगर क्यों एक नाम वोट कर लिया, वोट कर बना, इतने प्रयास करे, इस प्रयास में भगवान का साक्षात्कार कई बार कर सकता था हमें, इतने प्रयास। और ये एक मोदी को मिलने का वोट ऐसा मैंने दिया और नहीं दिया, फिर हमारी सेहत पर कोई असर नहीं है। हम तो जिस काम के लिए जन्म हुआ था हमारा पूरा हो चुका। हमने तो एक तमाशा ये था कि भाई तुम मान जाए, नहीं माना अपना बुरा करेंगे, हमारा क्या कर सकते हैं कि ये शरीर तो जाएगा। अच्छा आप कोई बात पूछना चाहो बताएं, और मैं नहीं। तो गोचरण की जो भूमि है, गोचरण की भूमि, एक बार तब तक ये जो प्रशासन के नुमाइंदे आए हुए इनके पास, तो भाई ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि पिछले काफी टाइम पहले ये जो महाराज जी हैं इनकी जो मुलाकात है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हुई थी।
और इनका जो मार्गदर्शक सूत्रों का हवाला तो जो खबर है कि जो आश्वासन दिया गया था उसमें कितने कितने इनको गफलत में रख दिया गया, जिसकी वजह से इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी पूरी डिटेलिंग में हम बाद में जावांगे। फिलहाल जो है ये जो जलेबी चौक कैश कोइसनाप हाईवे के नीचे की ये जगह है जिसमें कि जो गौवे हैं जिनकी रे माटी, बिरयान माटी, बदीन माटी होने लग रही है। और भाई ये जो सड़कों पर जो गाय माता घूमे है नी नू को नहीं, अब भाई ये अपनी जगह पे हैं, आमीन की जगह पे कब्जा कर रहे हैं। किते नगर पालिका के नाम पे, किते 100-200 गज के प्लाट के नाम पे, किते पंचायती जमीन के नाम पे, यानी कि इतनी जगह पे गोचरान भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है। और जो दंडी स्वामी जी हैं, पूरा नाम महाराज जी कृष्ण आश्रम, कृष्ण आश्रम दंडी स्वामी जी। तो ये कितने टाइम से आपका संघर्ष चल रहा है और क्या लगा आपने जो ये आपका संघर्ष है वो रंग लिया होगा? अरे रंग तो लाना ही लाना है। क्यों? 2009 से मैंने पहला प्रयास शुरू किया था और वो 47 दिन नेट पे खबर गई थी उसकी। फिर इन्होंने कांग्रेस का राजा मनमोहन सिंह ने ये बहाना बनाया कि भाई ये जो गो हत्या बंद कराने का राज्य स्तर का मामला है, गुजरात ने बंद कर रखी, आप भी अपने हरियाणा में बंद करा लो, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला नहीं है। बहाना बनाया था, है तो राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन बहाना बना दिया। तो फिर शंकराचार्य था माधव आश्रम, ये सिविल लाइन की बात है। वो कहने लगा स्वामी जी 47 दिन हो गए, अब आपका समय आ गया। और उसने वादा करा था अनशन खोलने के लिए कहूंगा, तोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। तो वो सारे आगे गुजरात के क्या सारी दुनिया थी। तो कहने लगा जी हम तो आ गए, आप मेरा तिरस्कार करो या कुछ। भाई मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ से आया हूँ और वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। अब मेरे रोनी आ गई, मगर आप नैष्टिक ब्रह्मचारी और आपके पैरों की धूल के बराबर नहीं, और आपको क्या हमारा तिरस्कार करो, मैं करूँगा, आप कुएं में डाल दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा। कर लगा लाओ भाई जूस, अनार का जूस लिया थोड़ी सी बूंद, तो मैंने ली ना उनके कहने से। तो मतलब तन बन जैसे सीज हो जाती है ना मशीनरी, 47 दिन में इंजन जाम हो जाएगा। हाँ जाम हो गया। तो मगा स्वामी जी क्या कर दिया आपने? अब मैं क्या हुआ? कल मगा अभी इसी टाइम दूध और खिचड़ी, दूध ले आते, देसी गाय का दूध हो, खिचड़ी लो फटाफट, और तब शांत हो गई अन्य जगह गया शरीर। तो साथ में एक बस आई हुई थी डॉक्टरों की, पुलिस की, कहना अभी ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाएगी अगर ये करा। ओ मैं क्या तू होश संभाल के बोल, जहाँ थारी डॉक्टरी खत्म होती है वहाँ हमारी शुरू होती है। अरे मगर लियाओ, कहना 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट में भोजन आ गया, लिया कुछ भी नहीं, कान मगर का तो वापिस जाओ, सब चले गए थे। ये 47वें दिन की बात है। महाराज जी इवने बताओ मुख्य मुद्दे पावांगे क्योंकि दर्शकों का मामला समझ में आना चाहिए। मुख्य मांग क्या है आपकी? आप ये जो अनशन पर बैठने की मैंने जो सुनने में आई है, अभी अनशन में बैठने की तैयारी चल रही है, आमरण अनशन पे। मेरा अनशन से ऊपर वायु भक्षण, केवल वायु आहार है मेरा। उद्देश्य क्या है इसका, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इसका ये है कि मैं आकाश नर कुरुक्षेत्र में ही था, तो ये जानते हैं मेरे को सारे, गौशाला वाले सारे जानते हैं। तो कहने लगा जी हमारे पैसे ऐसे आफत आई है। मैंने देखी तो 50-60 एकड़ भूमि थी, उसमें था। उन्होंने कह दिया कल भाई यहाँ से जाओ। फिर मैं सरकार से उन्होंने देखा, मगर कोई खाली जगह देखो, तो खाली जगह ऐसा किले के अंदर होना, ऐसी सुरक्षित जगह, यहाँ गाय मर जाएंगे, अरे तो आपका मेरे बेरा 1 सेकंड में मर जाएंगे। तो यहाँ चुगने लग रहे, ठीक है या तो मानो नहीं मानो, तो फिर नहीं माने मगर भाई फिर आखिरी हथियार यही हमारे पर सत्याग्रह है। हम अशांति नहीं करते, अगर सन्यासी अशांति करेंगे सरकार से भिड़ेंगे नहीं, हम तो अपने आप पे मतलब कष्ट दे सकते हैं और भगवान से कहेंगे कि इनकी बुद्धि ठीक कर, नहीं करा तो नहीं करे। तो ऐसे में नहीं, केवल तो इसके लिए बैठा हूँ कि अस्थायी तौर पर कुछ दिन के लिए ये बेचारे डारा सा बना करके ये गौओं को बिठा लेंगे। कितनी गौएं हैं ये? 150 गौएं हैं बस। 150 गौएं हैं जिनका आप ये टेम्परेरी ताकि जाडे कट जाए इनके, सर्दियों में इनका गुजारा हो जाए। तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन है? अभी मिलके गए हैं तो वो कौन थे? बस ये जैसे आप आए ऐसे वो लोग आए थे। प्रशासन का कोई नहीं आया अभी तक। प्रशासन का कोई नहीं आया अभी तक, है जी। अच्छा, और आएगा तो आएगा, नहीं तो वो कर्म करे या सितम ये उनका फैसला। हमने तो दिन में प्यार का शोला जला दिया, है नहीं। तो मैं तो बैठ गया हूँ। और ये नहीं है, एक कहने लगा, पहले मैं बैठा ना, वो सोनिया गांधी के टाइम था, एक कहने लगा मैं सोनिया से डायरेक्ट बात करूँ, आप कागज दिया। मैंने कागज दे दिए। तो कहने लगा आप 10 दिन के लिए ड्रॉप कर दो, मैं रोड रहा है मनम छाती में मारा कागज खोज लिया कि मारता कैसे है। मैं वहाँ उत्तराखंड में वो मर गया था बाबा, मगर वो बाबा ना लाइए थाना सारा ना मार कर मरूंगा मैं, अच्छा जल भी नहीं पीता। तो
15वें दिन मतलब उन्होंने वो सारे गोचर भूमि हरियाणा की छुटवाई, 2 बड़ी छुटवाई में नहीं, 2011 में, 2012 में, कहाँ की थी ये? सारे हरियाणा की, सारे हरियाणा की। भूमि। तो ये दोबारा फिर जिस तरह गोचरण भूमि के ऊपर जिस तरह से कब्जा है, हाँ। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुके हैं। अच्छा। अरे चोरी सीना चोरी और मारे सोडा और मारे कर रहे और ये क्या मतलब मूक गोधन करे पुकार, मूक गोधन करे पुकार, हमें अपनी धरती में चुगने का दो अधिकार। बिल्कुल, धरती तो इनकी कब्जा वो मनसन करके है। हाँ, देव का अधिकार। और जी अगर अधिकार दे करके अपना मतलब कर्तव्य दिखाओ, सरकार से कहा अगर कर्तव्यहीनता है ना, यही अर्जुन ने कहा रंबीख मांग के खा लूंगा, फिर कर्तव्यहीन गए सारा पाप। ये जो गौशाला है ना, ये गौशाला नहीं है, केवल रात को विश्राम करने की ये गौशाला होती है, नागेली को बांध करके और इनकी चीज खाना नाचा कूदा बांदरी दाने ले जा सेख। अच्छा, पिछले दिनों आपकी मुलाकात हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हुई थी। हाँ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? उन्होंने 15-20 दिन का टाइम दे दो। ये तो कई बेरी दे दिए, 15-20 का टाइम दे। इधर तो पंजाब में इलेक्शन है, इधर यूपी में इलेक्शन बात है ये 2022 की बात है। अच्छा, हाँ, फिर उसके ऊपर कुछ काम करे जो आश्वासन दिया था? अरे मिलना भी पसंद नहीं करा। अब मैं अभी गया था, मैं बात यही जम जाए, खट्टर साहब के पास गया, 5-6 घंटे मैंने लगाए, अभी मिला देंगे जी, अभी मिला देंगे। फिर ऐसा टाइम हो गया, नुआ जी वो अब मिल नहीं सकते। मैं तो मिल के जाऊंगा, अब यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, मगर मैं बाहर बैठ चुका सड़क पर और मैं मिल के जाऊंगा। कहना जी इस एरिया में नहीं बैठ सकते। फिर मगर छोटी सी बात के मिलने के लिए मैं क्या करेगा, रोने पे आते जाए, बहा देते हैं दरिया, वरना शबनम की तरह मैं रोना नहीं आता, वो उसकी तरह टुपक नहीं कर दे, मैं कोई नहीं देखेंगे समय आएगा। तो मैं चुपका चला आया था, यहीं से गया था और यहीं वापिस आ गया था। फिर मैं आपसे कसम उठाकर मैं कभी ये ऐसे काम नहीं करता, लेकिन जब प्रेरणा होती है ना, फिर मैं पीछे नहीं हटता। अब ये प्रेरणा हुई, अब तू बैठ जा। तो मौजूदा जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी हैं, हाँ, वो मेरे उनसे मुलाकात हुई? पर्सनल मेरे को जानते हैं। उन्होंने एक गौशाला के लिए, मैं पिपली गौशाला थी उसके लिए काम गया, उन्हें फट देसी कर दिया था। कभी फिर मैं उनके मिलने के बाद मेरा मन तो हुआ बधाई देने जाऊं, मगर क्या हमने क्या बधाई, मैं ठीक है, खुश आई है, मैं ठीक है, तो मैं गया नहीं। तो अब भी वो मेरे को जानते हैं दंडी स्वामी कौन है, लेकिन मैंने उनसे कभी कहा नहीं है। और ये जो स्थिति आई है, ये बेरंग क्या रंग लाएगी मेरे को नहीं पता, लेकिन ये जरूर है अब ये रंग लाएगी कोई ना। चलो भाई, स्वामी जी हैं दंडी स्वामी जी, जो कि जींद में बैठे हैं, जींद का जो जलेबी चौक है। और भाई जींद के लिए कहावत है, बोले जींद में नींद में कुछ भी हो सके है। बाकी महाराज जी बड़े जोशीले हो, और वाक्य में आप जो गौओं की लड़ाई लड़ रहे हो, गौ माता की जो लड़ाई लड़ रहे हो, संसार क्रांति समूह इस लड़ाई में आपका गेला खड़ा है, अंतिम क्षण तक गेला खड़ा है आपका। क्या बात है, बोलो गौ माता की जय हो। तो भाई दंडी स्वामी जी महाराज की जो ये लड़ाई है, संघर्ष की जो लड़ाई है, इसमें हम गेला खड़े हैं। और तुम देख सको ऊपर सिर्फ आकाश की छाव है, एक ये किक्कर का पेड़ है, और इसके नीचे जो है जो दंडी स्वामी जी महाराज है वो बैठे हैं। और भाई सिर्फ हवा के दम पे एक संकल्प लिया है, अगर भाई जब तक कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से गौ माता के लिए नहीं मिल जाएगा, या फिर जो गौवंश के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाएगा, जब तक अर्थ टस तमस नहीं होना। अच्छा, हम तो डूबेंगे, तुम कभी ले डूबेंगे। हाँ, बिल्कुल जी। ये नहीं है कि भाई अगर उत्तरांचल वाले बाबा की तरह चले जाओगा, नहीं, कुछ करके दिखाएगा। चिंता ना करो जी, मैं भी गिल रहा हूँ। अच्छा भाषा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जी महाराज, बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो भाई, तो हम शामी देख सको किस तरह से जो गौ माता का जो आशियाना है, वो किस तरह से सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, उसे की तस्वीर तो हम देख सको हो। अगर ये गौचरण की वो भूमि है भाई, इस तरह की जिस तरह यानी कि गौ माता की जो जगह है, उसके ऊपर चाहे वो नगर पालिका के जरिए या फिर और जो किसे न किसे नाम से गौचरण की भूमि है, जो उनके ऊपर कब्जे हुए पड़े हैं, उन्हीं कब्जों को छुटवाने के लिए जो दंडी स्वामी जी हैं, वो इस ठिठुरती ठंड में इस किक्कर के पेड़ के नीचे बैठे हैं। एक तरह से इसी ने भाई हम तुमने कहा यह तपस्या है। तो ये इस वीडियो को जी ला के, इसलिए मैंने यह वीडियो शेयर करने खातर जो धरती कहना पड़ गया भाई, तो ये भी देश का दुर्भाग्य है। मैं उन तक फिर कहूंगा
जो राजनीति में जो बैठे हैं फिलहाल, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो गौ माता की जय बोल के सत्ता में आए हैं, जो भारत माता की जय बोल के सत्ता में आए हैं, उन तो मेरी अपील है अगर भाई जो गोचरण की जो भूमि है इसको चंगुल से छुटवा के और गौ माता को वापस देने का काम करे जावे, ताकि जो गाय है, गौ माता है जो, उसकी रेरे माटी, बिरान माटी और बदीन माटी ना हुए, वह दर दर की ठोकरें ना खावे। आज उस तक किसान भी परेशान है और सड़कों पर चलने वाले जो वाहन मालिक है वही भी परेशान है। लेकिन भाई गो धन होया करता, इनके गाय को धन माना जाया करता, और आज वो जो गाय है वो आफत बन गई है। कारण सिर्फ एक है, राजनीतिक जो मंशा है उसमें कमी है, क्योंकि गौ को दोबारा से गोधन के रूप में बनाया जा सका है, उसकी नस्ल के ऊपर काम किया जावे, और हर गाय यदि 5 से 10 लीटर दूध देने लग जाए तो वह सड़कों पर कौन घूमे। भाई कर दो वीडियो ने शेयर इस संकल्प के साथ कि जो सरकार है वो गौ की नस्ल के ऊपर काम करे और गौ को दुधारू बनावे, तो भाई ऑटोमेटिक गाय जो वो सड़कों पर धक्के को नहीं खावे, और उसके लिए इन्हें संघर्ष को नहीं करना पड़े। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। गौ माता की जय हो।